महाराष्ट्र की सीएम की रेस का मामला सुलझता दिख रहा है। थोड़ी सी उलझने कम हुई और सीधे सीधे इसे प्रेशर कहिए भाजपा का, या सीधे सीधे स्पष्ट संदेश एकनाथ शिंदे को कि इस बार आप सीएम पद का ख्वाब देखना बंद करिए। सीएम क्योंकि 132 सीटें हमने जीती हैं तो सीएम भी हमारा ही होगा, ये संदेश उन्हें बड़े नेता द्वारा दिया जाता है। और सीएम शिंदे की लैंग्वेज बदल जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो मोदी और शाह के कसीदे पढ़ते हैं कि उन्होंने मेरा मुश्किल में साथ दिया, मेरे साथ खड़े रहे और अब मैं इस सरकार की मजबूती के लिए, मेरी कोई लालसा नहीं है, मैं आम आदमी हूं और आम आदमी की तरह काम करना चाहता हूं और हम मिल के काम करेंगे और महायुति का सीएम होगा और बीजेपी का सीएम होगा, ये मुझे मंजूर है। ये लैंग्वेज बदली हुई लैंग्वेज है, व्यवस्था की कहिए या शानापन कहिए या समझदारी कहिए। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि वो इस बार सौदेबाजी की स्थिति में नहीं है। उनकी जो सीटें हैं वो 57 आई हैं और बीजेपी की हैं 132। ये आंकड़ा यदि 100 तक अटकता तो सीएम रहे एकनाथ शिंदे इस पीसी में इस बहुत ही उदारता वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उन्होंने वक्त की नजाकत को पहचाना है और उन्होंने पैंतरेबाजी करते बैकफुट पे खेले हैं वो, और उन्होंने सीधे सीधे एक तरीके से देवेंद्र फडणवीस के लिए रास्ता आसान कर दिया है। बताते चले, महाराष्ट्र में महायुति को प्रचंड बहुमत मिला है, 230 सीट, उसमें 132 बीजेपी की हैं, 57 एकनाथ शिंदे की हैं और अजीत पवार एनसीपी उनकी 41 सीटें। महाविकास अघाड़ी का तो जिक्र ही नहीं है, वो तो टैलेंडर की तरह उन्होंने बल्लेबाजी की और ढेर हो गए। उम्मीदें, ख्वाब उद्धव ठाकरे से लेके दादा शरद पवार की ढलती सांझ में उनके सियासी करियर के और कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है वो उसके लिए खुद जिम्मेदार है, उस पर चर्चा फिर कभी। खैर, अभी महाराष्ट्र की बात की जाए तो अभी सियासी पंडितों का मानना है कि जैसा एकदम शिंदे ने सरेंडर किया है उसके बाद स्थिति, उन्हें मैसेज कर दिया गया, उन्हें लगभग 12 से लेकर 13 मंत्रालय मिलेंगे और अच्छे मंत्रालय मिलेंगे, वो मान गए हैं। लेकिन अभी दो बातें हैं। पहली, क्या शिंदे एक तरीके से डिग्रेड यानी डिप्टी सीएम बनने को तैयार होंगे? दूसरी बात, 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक पवार एक शिंदे गुट का यानी शिंदे खुद या कोई और लेकिन सवाल यह है कि अभी शिंदे बार्गेनिंग करेंगे। माना यह जा रहा है कि श्रीकांत शिंदे अपने बेटे को बतौर डिप्टी सीएम ला सकते हैं, प्रस्ताव दे सकते हैं। दूसरा, ये उनके करीबियों का यह भी मानना है कि वो महाराष्ट्र इतनी जल्दी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि इससे शिंदे, अभी उनकी नया करियर है बेटे का और वो शिंदे के हवाले महाराष्ट्र को नहीं छोड़ सकते। खैर, शिंदे को शिंदे के हाल पे छोड़ते हैं, वो सीएम वाला ख्वाब उनका मजबूरी में सही, महत्वाकांक्षाओं के उनके पर कतर दिए गए हैं और वो अब नंबर 2 की हैसियत से काम करेंगे, ये क्लियर। दूसरा, माना यह जा रहा है कि अजीत पवार और शिंदे ने कह दिया कि उन्हें फडणवीस कबूल है, तो क्या देवेंद्र महाराष्ट्र के नए सीएम होने जा रहे हैं? अभी तक एक तस्वीर जो दिखती है उसमें, हाँ, उनकी अगुवाई में भाजपा ने लोकसभा के इतर उस खराब प्रदर्शन से उभरते हुए विधानसभा में चौंकाया है और इसका बहुत बड़ा श्रेय यदि किसी को जाता है तो आरएसएस और देवेंद्र फडणवीस की कैप्टनशिप में बीजेपी की स्थानीय इकाई का मेहनत, और उसमें भूपेंद्र यादव जो प्रभारी थे महाराष्ट्र के, उनकी भी अपनी अहम भूमिका है। लेकिन सवाल ये कि बीजेपी का जैसा चलन पिछले 1.5 साल 2 साल से देखने को मिला है, क्या तस्वीर वही है जो दिख रही है? देवेंद्र के लिए रहा इतनी आसान होगी कि उनकी बादशाह ताज उनके सर पे रखा जा रहा है। अब आप देखिए कि पिछले 2 साल का बीजेपी और आरएसएस का जो गणित है, जो रणनीति है, जो वो चौंकाती रही है। अब आप देखिए, महाराष्ट्र में शिवराज चौहान ख्वाब सजा चुके थे, सब कुछ तय ताजपोशी के लिए,
लेकिन सीएम कौन बनते हैं? मोहन यादव। चौंकाने वाला नाम। दूसरी पांत तैयार करने में बीजेपी का और आरएसएस का जो रणनीति है उसको परवान चढ़ाया गया और शिवराज चौहान दिल्ली रवाना कर दिए गए। दूसरा नाम, राजस्थान में बाकायदा बहुत बड़े कद की नेता वसुंधरा राजे से ही प्रस्ताव कराया जाता है। वो राजनाथ सिंह की तरफ हैरत के अंदाज में देखती हैं, लेकिन बेबसी भी है इसमें। वसुंधरा राजे खाली हाथ रह जाती हैं और ताज मिलता है भजन लाल शर्मा को। इसी तरह छत्तीसगढ़ में देखिए, रमन सिंह कद्दावर नेता, सब कुछ तय था कि रमन के अलावा कोई दूसरा बंदा दूसरे नाम पे लगता नहीं कि होगा, लेकिन बीजेपी और आरएसएस और उनके रणनीतिकार शाह और मोदी जो फैसला ले लें उसे कोई उसकी भनक भी नहीं लग सकती। छत्तीसगढ़ में यही काम हुआ और रमन सिंह के बजाय नाम आया विष्णुदेव साय का, वो सीएम बना दिए गए। क्या देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई यानी महाराष्ट्र में भी देवेंद्र के हिस्से में मायूसी आ सकती है? कल दिल्ली में मीटिंग है बृहस्पतिवार को, अमित शाह से मेल मुलाकातें होंगी। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र तीनों गृह मंत्री अमित शाह से रूबरू होंगे। पटकथा तो लिखी जा चुकी है, सीधे सीधे मैसेज करने होना है बस। क्या देवेंद्र महाराष्ट्र के नए सीएम होना उनका तय है?